अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपके साथ चिकन लज़ानिया की रेसिपी शेयर करेंगे। विदाउट ओवन हम इसको बनाएंगे और बहुत ही झटपट, बहुत ही मज़ेदार सा ये बनकर तैयार हो जाएगा, बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है, इसमें मैंने नमक डाला है तकरीबन 1.5 टीस्पून और इसमें मैंने लज़ानिया की ये स्ट्रिप्स ऐड कर दी हैं। बस इसको इसी रेशो से बॉईल करना है जिस तरह से हम पास्ता बॉईल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। इसमें चॉप्ड प्याज ऐड कर दी है और तकरीबन आधी प्याली। और इसका जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होगा, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, हाफ टेबल स्पून। तो यहाँ पे मेरे पास है बोनलेस चिकन, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। तो बस मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो हमने इसमें नमक ऐड करना है। अब ये देखें चिकन ने अपना पानी छोड़ा है तो इसमें ही ये गल जाएगा। इसमें चिली पाउडर ऐड किया है मैंने 2 टीस्पून और इसको अच्छे से इसमें भून लेंगे। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मैंने भून लिया है। अब इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे। टोमेटो साबुत भी नहीं ऐड करेंगे कटे हुए, और ना ही हमने टोमेटो प्यूरी ऐड करनी है। हमने टोमेटो पेस्ट इसमें ऐड किया है और ये आधी प्याली जो है ना वो आधा किलो के बराबर है, ठीक है। तो 1 प्याली मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट की ऐड कर दी है, यानी 1 किलो टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो बस इसमें थोड़े से मैंने सॉसेस ऐड किए हैं, जिसमें शामिल हैं चिली सॉस और सोया सॉस। तो यहाँ पे मैंने ड्राई ओरिगानो लीव्स भी इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा थिक होने तक हमने इसको पकाना है। तो बस हम अब इसको उतार लेंगे। यहाँ पे मैंने पैन में बटर ऐड किया है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून बटर ऐड किया है। जैसे ही बटर मेल्ट होगा, इसमें 1.5 टेबल स्पून मैदा ऐड कर देंगे। अब हम बना रहे हैं वाइट सॉस, ठीक है। तो जैसे ही मैदा बटर के अंदर मिक्स हो जाएगा तो इसमें दूध ऐड कर देंगे। 1 कप दूध यानी 250 ml मैंने दूध का ऐड कर दिया है। तो बस मैदे को अच्छे से दूध में डिज़ोल्व कर लेंगे और थोड़ा सा थिक होने तक पकाएंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे मैंने काली मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है, थोड़े से ओरिगानो लीव्स ऐड कर देंगे और थोड़ी सी चिली फ्लिक्स ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बस ये मज़ेदार सी हमारी वाइट सॉस भी रेडी हो गई है। तो अब हम डिश लेंगे जिसमें हमने लज़ानिया को ऑर्गेनाइज़ करना है। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके वाइट सॉस इसके अंदर बिछा देंगे। तो बस इस तरह से वाइट सॉस अच्छे से सारी फैला देंगे और इसके अंदर बॉयल की हुई लज़ानिया स्ट्रिप्स ऐड कर देंगे। इस तरह से लज़ानिया स्ट्रिप्स भी बिछा देंगे। तो बस इस तरह से हमने सारी लज़ानिया स्ट्रिप्स इसमें बिछा दी हैं। अब हमने टमाटर और चिकन की जो मिक्सिंग बनाई थी वो इसमें ऐड कर दी है और ये देखें ये भी अच्छे से फैला दी है। इसके ऊपर दोबारा से वही स्टेप रिपीट करेंगे, वाइट सॉस बिछा देंगे और ये देखें अच्छे से हमने वाइट सॉस दोबारा से इस लेयर के ऊपर बिछा दी है। ऊपर हमने चेडर चीज़ ऐड कर दी है। अगर आप मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस इस तरह से हमने स्टेप को दोबारा से रिपीट किया है। सॉस के ऊपर दोबारा से चिकन और टमाटर की लेयर बिछा दी है और इसके ऊपर दोबारा से हमने वाइट सॉस लगा दिया है और उसके ऊपर दोबारा से हमने चीज़ ऐड कर दी है। अब चीज़ को हमने अच्छे से इसके अंदर ऐड किया है। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक और ज़रूरत के मुताबिक इसमें चीज़ और स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इस तरह से हमारी ये लज़ानिया की लास्ट लेयर है जिसको हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है। इसके ऊपर अच्छे से वाइट सॉस बिछा देंगे, कोई भी जगह कोई भी कोना खाली ना रहे। तो बस अच्छे से वाइट सॉस इसके ऊपर बिछा दी है और अच्छे से इसके ऊपर चीज़ की बारिश भी कर दी है मैंने। वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो बस जितनी आप ये सॉस और चीज़ यूज़ करेंगे ना उतना ही मज़ेदार ये लज़ानिया आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने ओरिगानो लीव्स और चिली फ्लिक्स ऐड कर दिए हैं, थोड़े से ऑलिव्स और थोड़ी सी कैप्सिकम ऐड की है मैंने। इसकी फिलिंग में बिल्कुल भी कैप्सिकम ऐड नहीं की है, तो हमने बस ऊपर थोड़ी सी सजावट के लिए ऐड की है।
तो बस इस तरह से हमने इसको प्री हीटेड तवे के ऊपर रखा है स्टैंड, और इसके ऊपर हमने अपनी डिश रख दी है। तो बस ये 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट लगे हैं हमारे। अच्छा सा कलर आ गया है और इस चीज़ जो है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। यहाँ तक कि हमारी जो ऊपर हमने कैप्सिकम यानी शिमला काट के डाली थी वो भी अच्छे से पक चुकी हैं, ठीक है, ड्राई हो गई हैं। तो ये देखें, इस तरह से मज़ेदार सा हमारा लज़ानिया जो है वो तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा ये लज़ानिया बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब कंट्रोल करना मुश्किल है। मज़ेदार सा लज़ानिया की बाइट तो मैं लेने लगी हूँ। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।